देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? आज तो आप बड़े ब्राइट कलर्स के साथ। तो आप आज बड़े फ्राइड कलर के साथ हैं। हाँ, एक्चुअली फ्राइड कलर ही लग रहा है। हाँ, इस्त्री वाला स्विच गर्म करके इत्थे ला के ते अपनी महबूबा ने कहते ने वे मैनू सप लड़ गया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗਟਰ ਖੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। लेकिन आज अच्छे आपने शूज भी बहुत अच्छे पहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो नाइस है भाईजान, थैंक यू। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਕਾन ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ। नहीं, मैं मारता हूँ, आप कैच करिएगा। ਅਸੀਂ पहले भी मैंने धोखा किया, एक मारे। नहीं, आज आप दोनों हैं, दोनों आएंगे। अरे कम से कम 35,000 रुपए देने। अच्छा, ले ते 1500 देने, गंढा के 35। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। चौथी दफा पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं नून लीग की तरफ से जनाब आगा अली हैदर किजलबाज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एंटरप्रेन्योर नबिया सजाद। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है नबिया जी, आप तशरीफ़ लाई हैं। माशाल्लाह, मुझे नहीं पता था आप इतनी प्यारी हैं। और शेर मैं आपसे भी प्यारा लेकर आया हूँ, वाह भाईजान के लिए। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जो कह दिया सो कह दिया, अब जमाने की नजर में ये हमाकत है तो है। ओए ओए, तेरे इश्क में यूं दीवाने हो गए, सारी दुनिया से हम बेगाने हो गए। कल तक जिस महफिल में थे गुमनाम, आज वही शुरू हमारे फसाने हो गए। जी आगा साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का बड़ा करम जी, दुआएं खैरियत से हैं? सब करम है जी। साहब, वैसे चौथा इलेक्शन आप जीते हैं कॉन्टिन्यूसली माशाल्लाह, और चौथी दफा आप पंजाब असेंबली में हैं। जी जी। फर्स्ट टाइम आई थिंक वाज इन 2002। दो जी सर, तो आप तो जिस जमाने से असेंबली में हैं, अब तो वो असेंबली भी नहीं रही, वो बिल्डिंग चेंज हो चुकी है। वो तो चेंज हो गई है जी। जब हम 2002 में हुए थे तब पुरानी बिल्डिंग थी, अब नई बिल्डिंग में आ गए। तो सर, आपको तो एक एक फर्नीचर का ही पता होगा। पहले भी मेरा वहाँ आना जाना इसलिए था, मेरे वालिद साहब भी वो भी थे, लेकिन अब तो आप पिछले माशाल्लाह इतने सालों से, तो 22 साल से तो आप खुद ही अब ट्राई कर रहे हैं। पता होगा उसे केड़ी कुर्सी दा केले निकले बाहर। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये बड़ा अल्लाह का करम है जी, यहाँ तक जो सिस्टम जो बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि भी ये लोगों का प्यार, जो मेरे हल्का के जो लोग हैं, उनका जो मेरे साथ प्यार, मेरे ख़ानदान के साथ प्यार है, वो बहुत ज़्यादा है। मेरे वालिद साहब ने शुरू किया, मेरे दादा ने शुरू किया, तो अब मेरे तक जब बात पहुंची है तो ये मैं समझता हूँ कि भी उससे बेहतर अल्लाह का ये बड़ा ही खुसूसी करम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 मुख्तलिफ इलेक्शन हैं और आपको एक इलेक्शन से इख्तिलाफ हो सकता है, 2 से हो सकता है, मगर अब 4 से इख्तिलाफ थोड़ा। अब दुआ करें कि भी जब अगला इलेक्शन आए तो तब भी अल्लाह हमें कामयाबी दे। 5वीं दफ़ा भी आप तैयार हैं? जो असल है जी कि हम एक ही घर हैं, एक ही ख़ानदान, एक ही गांव है, और बरादरी जो है वही लोग हैं जो मेरे वहाँ के हल्के के मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि भी बड़ा खुसूसी ये भी करम है कि हल्के में आपका एक ही गांव हो, कोई बरादरी ना हो, और वही बरादरी है जो आपके हल्के के लोग हैं, आपके जो ख़ानदान वही है। मगर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 4 मुख्तलिफ जो आपके अदवार हैं एज मेंबर ऑफ द असेंबली, उसमें आपने 4 डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स भी देखे हैं। जी हाँ, परवेज़ इलाही साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, उस्मान बुज़दार साहब और मोहतरमा मरीम नवाज। आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन से रहे हैं इन 4 में से? फेवरेट जी मियां साहब भी, मियां शहबाज शरीफ साहब एक बताना आपने देखे, दूसरे में तुम्हें पता है कौन आएगा, मगर आप मुझे पहला बताएं। नहीं, आपको तो हमारी जो है वो तो मरियम है,
नहीं, अभी तो मरियम बीबी है ना, मगर उससे पहले तो बुज़दार साहब तो मैं वैसे ही हाँ नहीं, मगर वैसे आप देखते तो है ना, परवेज इलाही साहब भी थे, और परवेज इलाही साहब भी थे, और उसके बाद मियाँ साहब भी थे। लेकिन मैं मरियम बीबी को समझता हूँ कि भी उन्होंने जो अब खुद सोचे कि पिछले दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क, वो फ़र्क ये है कि हर चीज़ स्टेबल है। आप सब्जियों के रेट्स देख लें, जो रेट्स पूरे साल में एक ही चल रहा है, कोई ना तो कोई बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, बिल्कुल हर गरीब आदमी के लिए जो काम है ना जी वो हो रहा है। और सफाइयों का जो काम शुरू हुआ है, लोग शुरू में ये कहते रहे हैं कि जी ये मरियम बीबी गलत कर रही हैं, ये जी दुकानें गिरा रही हैं जी, ये कर रही हैं, लेकिन अब लोग खुश हो रहे हैं कि जो कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अब बाज़ार देखें, अब अनारकली बाज़ार में चले जाएं, अब देखें कितना सफाई है, कितनी हर चीज़ खुली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बंदा उत्ते बैठा रहता, घर जाने को दिल नहीं करता। नहीं मगर अब हर जगह पे आप देख लें, मगर आपके वहां पे भी हुआ है ननकाना साहब? हर जगह पे हुआ है जी। अच्छा, पूरे पंजाब में हुआ है, एक एक ज़िला में हुआ है। अब जाएं बाज़ार जाके देखें, इतने खुले बाज़ार हैं, हर चीज़ सफाई है। आप बाहर किसी मुल्क में जाते हैं, सुबह सुबह वहाँ वॉक करें तो सुबह देखते हैं आप सफाइयाँ हो रही हैं सड़कों की और सारा कुछ हो रहा है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, अब आप सुबह वॉक करने निकले तो सफाइयाँ हो रही होती हैं जी। तो ये ज़रा थोड़ा सा जो चेंज है ये मरियम बीबी लेके आई हैं, और अगर यही स्पीड रही तो मैं समझता हूँ कि भी इन 5 सालों में जो काम उन्होंने कर जाने हैं तो इंतहा हो जाएगी। सिर्फ हमारी एक छोटी सी कमी है जो मैं ऑन एयर भी ये बताना चाहता हूँ कि भी जो किसान का गंदम का रेट है, अगर इस दफ़ा हम वो सही देने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं आपको आज ऑन एयर बता रहा हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से नून लीग को फिर कोई नहीं हरा सकता। ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। जो काम नून लीग कर रही है, जो मरियम बीबी कर रही है, वो अखीर है। सर हर चीज़ जितनी भी नजायज़ जगह ये वो फलां करेनल है, कितने आगा साहब के महल्ले वड़ गया, आगा साहब ने छत तो क्या, ओ भाई मैं स्टाफ का बंदा वा मेरा नहीं, उसमें मेरा हल्का है, सैयद वाला है, एक हमारे कस्बे आते हैं, बुच्चे की आता है, बड़ा घर है, मोड़ खुंडा एक बहुत बड़ा कस्बा है हमारा। आप वहाँ कोई अपनी सर्वेइंग टीम भेजें तो उन्होंने मेन रोड्स जो तजावजात थे वो सारे ख़त्म कर दिए, और उधर बाज़ार जो हैं इतने खूबसूरत लगते हैं, वो जो रेडियाँ हैं। अब ये सिफारिश लोग करवाते हैं कि जी हमें रेडी लगाने की इजाज़त दी जाए और हम वहाँ रेडी लगाना चाहते हैं। ये सिफारिश करते हैं लोग। पहले तो रेडी को आप देखते थे तो यार ये रेडी वाला है यार, इसको साइड पे करो। अब लोग खुद कहते हैं जी, सिफारिश करवाते हैं जी हमें रेडी लगवाने दें। कई दफ़ा मैंने वो टीएमए और ज़िला कौंसिल वालों को कहा यार इनको रेडियाँ यहाँ लगाना चाहते हैं लगाएं, जितनी भी ये गरीब लोग यहाँ रेडी लगा सकते हैं लगाएं। सो ये बहुत बड़ी बात है जी कि भी एक गरीब आदमी जो है वो भी अब बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि इन 4 जो मैंने बताए थे उनमें सबसे ज्यादा आप मुझे खुश लग रहे हैं मरियम बीबी से। जी हम गवर्नमेंट से खुश हैं, और मैंने आपको सिर्फ एक अपनी कमी बताई है कि अगर हम किसान को इस दफा गंदम का रेट अच्छा देते हैं तो हमें अल्लाह के फजलो करम से ये आपको बता रहा हूँ कि भी फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। बस सर आपके पास इस वक्त कितनी गंदम पड़ी होगी घर? नहीं अभी तो कोई गंदम नहीं है जी, वो सारी लोगोगे थोड़ी जी मैनू भी दे देना, जरूरत है तो खाण वास्ते चाहिए, बेचण वास्ते चाहिए? नहीं मैनू खाण वास्ते चाहिए, बेचनी तो तुसी हैं सर। नबीहा क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैं देख रहा था कि आप बहुत गौर से सुन रही थी आगा साहब की बातें, क्या दिल को लग रही थी या नहीं? बात अच्छी कर रहे थे, बात अच्छी कर रहे थे, समझ आई। जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान के लिए कोई चीज अच्छी हो रही है तो अच्छी बात है इसमें। जबरदस्त, आपकी बातें आगा साहब लगी हैं उनके दिल को। हाँ जी बिल्कुल। आप वोट कास्ट करती हैं? जी आपने कास्ट किया लास्ट टाइम? हाँ जी। और जिनको किया क्या वो जीत गए जी, या वो जीत के हार गए? जीत गए। या फिर वो हार के दोबारा जीत गए? जीत गए वो जीत गए जी। ये नून लीग की सपोर्टर है जी। ये आपको कैसे पता है? मुझे पता है, इनकी शक्ल से लग रहा। बात जो है शक्लों की आइडेंटिफिकेशन पे आ चुकी हुई है। क्या इनका अंदाजा सही है नबीहा? हाँ जी सही है। ओए होए देख लेंगे। और आप शक्लों से पहचान लेते हैं ना? अगर सब मुझे पहचाने, मैं नून लीग का हूँ या पीटीआई? आप तो हमारे ही हैं ना। हाय आपका जवाब दुरुस्त हुआ। अच्छा, गवर्नमेंट उन्होंने मैनू अंदर करवाना जे नहीं मगर
मैं वैसे बड़ा आगा साहब फैसिनेट हुआ इस बात से, ये बड़ी जबरदस्त सुपर पावर होती है कि आपने फेस रीडिंग भी करना शुरू कर दी है। देखें जी, अब इतना अरसा हो गया है सियासत में, तो अब इतना तो हम देख लेते हैं ना जी। वाह वाह वाह। मुझे लगा शायद ऑपोजिट बोलेंगे, बट सही बोल दिया, नहीं, सही पढ़ी बोल है। दिया। देखिए आप तो फिर आजकल बहुत खुश होंगी। मैं खुश हूँ। कोई वो तो नहीं है, कोई आपको गिला शिकवा हो इस हुकूमत से? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई गिला शिकवा सब सही चल रहा है ना? सब सही चल रहा है। वाह वाह वाह। मुझे ऐसा लगता है अब कोई भी पार्टी हो, आप पाकिस्तान के लिए कोई भी लीडर आ जाए, पाकिस्तान के लिए सब सही होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए। सर आप देखें डॉलर का रेट पूरा 2 साल हो गए हैं वो वैसे का वैसा, और अब 350 से हम 280 पे आ गए हैं जी। 280। तो अब ये देखें ना जी, ये होता है हुकूमत का कि भी आपको हर चेक एंड बैलेंस कि भी आपका डॉलर ना बढ़े, आपका पेट्रोल जो है वो वही रेट चल रहा है, नहीं बढ़ रहा, कम हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें अच्छी गवर्नमेंट की निशानियां हैं कि आप अपनी हर चीज़ स्टेबल रखें। लेकिन और गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने डॉलर का रेट, पेट्रोल का रेट वो स्टेबल रखा हुआ है। और पिछली गवर्नमेंट ने हालात ये थे जी कि भी कभी 400 रुपया हो जाता था, कभी 300 रुपया हो जाता था, कभी 350 हो जाता था। वो चीज़ें हालात ख़राब करती हैं और इससे माफिया जो है वो आगे आके अपना इन्वेस्टमेंट्स करता है कि जी आज 300 का है तो कल जी 400 का हो जाएगा, तो इतना डॉलर ख़रीद लो और आपको जी इतना फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये हर बंदे के लिए गवर्नमेंट ने स्टेबल चीज़ें रखी हुई हैं। सब्ज़ी का रेट नहीं बढ़ रहा, घी का रेट वही रेट है जो साल पहले था जब हुकूमत आई है। और हर ज़िले में हर डीसी की ये ड्यूटी है कि उन्होंने चेक करना है रोज़ाना कि कहीं घी का रेट बढ़ा तो नहीं है। और जैसे मरियम बीबी मुफ्त उस पे दे रही हैं, ट्रैक्टर दे रही हैं, सोलर दे रही हैं, गरीब लोगों को घर बना के दे रही हैं, 15 लाख रुपया हर गरीब को मिल रहा है कि जी अपना घर बना ले। तो ये चीज़ें बहुत कम होती हैं जो आप गरीब आदमी के लिए सोचें। सर वो था 3 करोड़ जो देना था वो भी आ गया है कि भी आप अपने कारोबार के लिए 3 करोड़ रुपया ले सकते हैं। मैनू दवा दिया, मैनू चाहिए आगा साहब। मेरे सामने कहो, मैनू बहुत जरूरत है, मैं यतीम हाँ, मैं मस्कीन हाँ। बाजी नू कहो मैनू 3 करोड़ चाहिए। मैनू 3 करोड़ इन्हां नू ले देंगे, तुसी अप्लाई करो। पक्की गल है, पक्की गल। मैं आज तो तुहाडे नाल ही हाँ। मैं बस देन च रखना तुसां साडे नाल ही रहना। ਵੇਖ ਲੈਣਾ, नहीं तो ਜਿਹੜੇ बाकी दे वाल भी उड़ जाने जे मैं तुहानू सही। वेलकम बैक जी रबानिया। नबी आप मॉडल भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं? एज अ एंटरप्रेन्योर मेरा अपना एक पेज है, ऑनलाइन बिजनेस है कपड़ों का। अभी वो मैं वही कर रही हूँ और इसके बाद अभी मेरे 1-2 और मैंने प्लान किए हुए कि मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूँगी। फिलहाल अभी यही चल रहा है। ये जो आपने पहने हैं कपड़े, ये भी मेरे शॉप लॉक के ही हैं, जूते भी। इस तरह की पैंट मुझे मिल जाएगी? पैंट्स मैं आपको ले, क्योंकि मैं ट्रांसफार्मर ठीक करता हूँ ना, खंबे पे चढ़ना होता है। आपको पता है इन पैंट्स को क्या कहते हैं? इसको पैंट से कहते, धोती तो कह नहीं सकते भाई। अरे यार नाम होता है। नाम क्या इनका? लेदर पैंट्स। लेदर पैंट्स। वो तो शूज भी अच्छे पहने हैं। थैंक यू। ये कौन से हैं? ये भी पेचकस घर ना भी होवे तो ना खोल सकता बंदा, जिन्हें बरीक है कहने माशाल्लाह। लेकिन ब्रांडेड है, लेकिन जुत्ती उधर भी आगा साहब भी ब्रांडेड। ओए होए होए। माशाल्लाह। कौन सा ब्रांड है? आप तो पास बैठे बताइएगा। पता नहीं। ये भी इधर के ही है जी, इधर के? इधर के ही। आप भी लगता है इधर के होके रह गए हैं। लेकिन अच्छे हैं। हाँ अच्छे हैं। देखें अच्छे आगा साहब, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं आपको। मिलते हैं जी। ये तो आगा साहब सियासतदान सच्चे होंगे ने और किसी दिन अपना छोटा भरा समझ के दिलों एक सच्ची गल बड़ा भाई। ओह हाँ सही, सॉरी मैं वड्डा वां क्योंकि मैनू अपना वड्डा भरा समझ के अज सच दसना है, मेरी कसम है। चलो कभी जेन चाहे मैं ट्रांसप्लांट करवा ला नहीं है, बल्कि काफ़ी लोगों ने कहा कि भी तुहानू कराना चाहिए, लेकिन मैं लगता है कि भी सब नू मैं इंजी अच्छा लगना। नहीं, बहुत प्यारे लग रहे जे तुसी। और प्यार तो याद आया कि मुहब्बत तो बहुत ज़रूरी जिंदगी च, दुनिया मुहब्बत कर दी। ताड़ी जिंदगी च कोई ऐसा लम्हा आया जेड़ा तुसी शर्माओ फोन वेख के? फोन वे होंदा ही है ना कि मैं क्या झूठ बोलूँ, हेलो बाद में करना मैं अबू के पास बैठा हूँ। वो ऐसा कोई लम्हा कोई नहीं, खास कोई ऐसा नहीं है। मैं जो भी बात होती है वो कर देता हूँ। चले अच्छी बात है। तो नबिया आपका क्या इस बारे में, मोहब्बत के बारे में? मोहब्बत के बारे में क्या? मोहब्बत होनी चाहिए या चाहिए। होनी चाहिए?
अगर हुई तो कैसे शख्स से होगी? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अब आप मेरी पसंद पूछ रहे हैं कि लड़का कैसा होना हाँ, चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए? लड़के को जिम जाना चाहिए सबसे पहले। नंबर 1 पे जिम होना जाके क्या चाहिए। करता हो? वो हेल्थ कॉन्शियस अच्छा, होना, वैसे अच्छा, क्लियर कर दीजिए ना। मैं भी आजकल जा रहा हूँ gym। आगा साहब तुसी ते जिम बंद कराउन जा रहे कि 12 में तो बंद कर दे। नहीं, मैंने वेट जो है बड़ा लूज किया है। मैं अभी 16 केजी वजन कम किया है, तो 16 वो kg। मैं जिम ही जाता रहा हूँ। नबिया ने कहा कि आपको जाना चाहिए तो मैं जा रहा हूँ। ओके, अच्छा जिम जाना चाहिए, ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्ग हेडेड होना चाहिए एंड रिस्पेक्ट करे, दूसरा क्या अंडरस्टैंडिंग होना हो, चाहिए? स्ट्रॉन्ग हेडेड। स्ट्रॉन्ग हेडेड ये भी है जे कि नहीं? हाँ जी। है, ये तो ਹੁੰਦਾ की है, एक दवाई का नाम है। स्ट्रॉन्ग हेडेड क्या है ये बता यानी दो। कि एक मजबूती होनी चाहिए, मजबूत इंसान होना। मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। mentally- फॉर अ मैन लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़के को मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। Mentally ये नहीं strong कि- होना चाहिए। हाँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, हर बात पे नखरे ना करे, थोड़ा लाइक नहीं, मगर फिर वो तो हो सकता है स्टबन भी हो जाए। स्टबन तो हर कोई होता है मुझे लगता है, लेकिन इतना नहीं। मुझे ऐसा लगता है फॉर अ रिलेशनशिप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर रिलेशनशिप में हो तो इट्स बहुत पीस में हो, क्योंकि आजकल जो लोग रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स टॉक्सिक हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप प्रॉपर हील होके तो फिर आप उस रिलेशनशिप में आओ, वरना फिर रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कभी स्टबन में नहीं आया। और ये बहुत देर के हील हुए हुए हैं। और अब हम चाहते हैं कि अनहील हो जाए। आप सिंगल हैं? मैं सिंगल। आपकी सोच है। हाँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुझे रिश्ते की अशद ज़रूरत है। अब आपने डिसाइड करना कि इतना खूबसूरत प्यारा लुक्स तो उन्होंने बताया ही नहीं है कि कैसी उनको लुक्स कैसी दरकार होनी चाहिए। है। हाँ चलिए, ताकि लुक्स तो असी दो में जाइए। लुक्स वास्ते जैसी होनी चाहिए, बियर्ड हो। नबिया का कहने का मकसद है कि अगर मेरे बाल हों तो मेरी और वासिफ भाई की शक्ल मिलती है। नहीं सर, मगर उन्होंने कहा कि बेड हो तो आप बाल कहाँ कहाँ लगवाएंगे। साहब खर्चा बहुत बढ़ जाता है। सर दाढ़ी तो कोई भी हो सकती है। नहीं, दाढ़ी मगर की नहीं, प्रॉब्लम आपकी है। आप करें शेवे। अच्छा, तो आप कुछ बात बता रही थी, प्लीज नबिया बेड हो। कंटिन्यू। मॉडल होनी हो, चाहिए। एक्टर हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए उसका, फनी होना चाहिए। मुझे होता है लाइक लड़के को बोरिंग नहीं होना चाहिए। बस दाढ़ी वाली शब्द छोड़ो ना, फनी मुंडा तैयार है। फनी भी कोई आपके जहन में है कैसा फनी? क्योंकि फनी तो बड़ा रिलेटिव है। हंसाता नहीं, हंसा तो कोई भी सकता है। अपने मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, हंसेंगे, लोग भी हंसना शुरू हो जाएंगे। मैं उदों तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। स्पेसिफाई कर दे कौन सा वाला फनी। इस तरह का फनी बोरिंग ना हो, बस बोरिंग नहीं होना चाहिए लड़के को। बोरिंग तो नहीं। ओके, इस तरह का फनी होना चाहिए। हाँ, फनी इस तरह का ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जिम नहीं जाते तो फिर नहीं, जिम तो देखिए ज्वाइन कराने की बात है, वो तो इंसान चला ही जाता है। दैट इज नॉट जिम जाऊंगा। क्या वो फनी 1000-1500 की मार है, चले जिम तो हो जाएगा। इतने तो मेरे पास होते हैं। हाँ, तो हाइट भी Height लंबी की होनी preference। कितनी चाहिए। को लंबी होनी चाहिए? कोई 6 चले, वो भी अब आजकल काफी तरीके आ गए हैं। 6, 5, 10 तक तो ये हैं, 2-1 इंच का हम मैनेज कर लेंगे। जो उसको शौक हो काम करने का। वो तो बहुत बिल्कुल, शौक है। काम तो मुझे आप 100 रुपए तो मैं अभी दही ला के दे दूंगा। मैं काम हर किसी के हाँ, मोहल्ले ये में तो- सारे मुझे कहते हैं। काम तो इनको बहुत शौक है करने का। अच्छा, और बताइए। लेजी ना हो लड़का। लेजी भी बिल्कुल नहीं है। एनीथिंग एल्स? कोई कुकिंग शुकिंग भी उसको आती हो, लाइक कुकिंग। ठीक है, बातें तो बहुत बना लेता है। अच्छा। नहीं सर, मैं करेले गोश्त बना लेता हूँ, मैं हाँ, मटर sorry। बना लेता हूँ ये सर। इनकी बात हो रही है सारी। नहीं, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ कि इनके अंदर आप जो चीजें बता रही हैं उससे वो मैं सारी याद आ इधर रहा है। है। सारी खसूसियत इधर ही है। आप क्योंकि आपने कोई प्रोटोटाइप बताया नहीं हमें कि कोई विजुअली कैसा होना चाहिए, तो बाकी जो आप बता रही है वो सब तो निकल रहा है इधर। वेरी इंपॉर्टेंट उसकी पर्सनालिटी हो ना, लाइक कैसी लंबा personality? पर्सनालिटी, लाइक चलता हुआ है, पता तो चले लाइक he's a man। क्योंकि बॉयज आजकल मुझे बॉयज नहीं नहीं पसंद तो ये भी अब चलते He's a आते हैं man, तो man। उनको। लेकिन उनकी बियर्ड नहीं अरे है, बेड तो 2 दिन की आप नहीं शेव करेंगे तो बेड आ जाएगी उनकी। लंबे भी तो नहीं है ना, टॉल टॉल भी वो ठीक है। 5, इस 10। तो हुण मेरे को पक्के साफ कराया करना को चेक कराया करना कि बारिश होने वाली कि नहीं होने वाली। भी इतना लंबा इंसान जिहड़े तुसीं एक बंदा इत्थे रख के तुहानू टास कर सकदा है। यार वो अलग बात है, मगर देखिए ह्यूमर भी निकल आया, बेड का तो मसला हमने आपको बता दिया, ठीक है। और जिम भी ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। बाकी पर्सनालिटी, क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं कि कैसी पर्सनालिटी एग्जैक्टली आप चाह रही हैं। आते हैं तो हम
उनको रिजेक्ट क्यों कर रही हूँ? नहीं रिजेक्ट तो वो कर ही नहीं, मगर वो मुझे लग रहा है खुद ही नहीं क्लैरिटी से बता पा रही। पर्सनालिटी बस ऐसी होती है तो ना, आपके आप जहन में किसी को- पर्सनैलिटी है ऐसी, मुझे वो बताइए, उससे पता चल जाएगा। कोई एक्टर बता हाँ, देती हूँ। बताइए, एक्टर जैसे बताइए। शहरयार मुनव्वर हो गया, ठीक है। फवाद है, पर्सनालिटी तो इनको कहते शहरयार हैं ना। मुनव्वर और फवाद खान, फवाद खान ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक ठीक है, है, साढ़े पूरे खानदान च नहीं जी। लेकिन चलें कोई नहीं, अल्लाह आपको। मगर आपने कभी ये नोट किया कि फवाद खान की अगर पर्सनैलिटी इतनी ह्यूमरस हो तो आपको शायद अच्छी ना लगे? हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट कि वो उसी प्रोटोटाइप में अच्छे लगते हैं, कि वो एक उनकी लुक है और उसके मुताबिक वो बात करते हैं। अब सोचे फवाद खान आपको हर वक्त इस तरह अगर झुकते मार रहा हो तो वो किस चीज़ का फवाद खान होगा? फवाद भी इज लाइक फनी। नो इतने तो नहीं ना फनी है फवाद। आप मुझे देखिए ना, मैं आपको 2-3 जुगते सुनाऊंगा, आप कहेंगे फवाद आ गया बादशाह। सेंस ऑफ ह्यूमर तो है इनका, है ना? मान गई हूँ मैं। मान गई हूँ। चले इतना तो शुक्र है मान गई हैं। हुण भावें वो पुलिस पवा देन मेरे ते। टेंशन मुकाओ, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? बस इन्होंने कहा जी मेरा साहब करन, मैं नहीं नौकरी अरे करनी। हुआ क्या है? गो बैक। ماذا يجب عن حسابك؟ क्या कह रहा है? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ماذا يجب علي بحسابك؟ يجب علي الدفع 57 مليون. ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ओ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? 57 مليون. ਯਾਰ 56-5700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਏਗਾ। ايش هذا يا حبيبي؟ 57 مليون. 57 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ايوه. ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ايش هذا يا حبيبي؟ انت جيب هذا. ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਇੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਕਿ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। क्यों? क्या किया? ਸਵੇਰੇ ਸਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੱਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਹਾਂ ਜਾ ਡਰਾਈਵਰ। ये तुम ड्राइवर हो? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਾਤਾ ਸਰ ਉੱਤੇ। ओ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ। ओहो। ਚਲੋ ਖੈਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ। ओके। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਚ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ? ايش هذا يا حبيبي؟ ਰੋਲਸ ਰਾਈਸ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ। तो मसला क्या है अब? لقد كان خطوءه وليس خطأي. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਗਤੀ ਨਾ ਯਾਰ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਉਹ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ। हाँ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 57 مليون يا حبيبي. ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। 57 مليون يا حبيبي. 57 لك. ਹੁਣ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ना 43 लाख और बाकी करोड़ पूरा कर ले. तरकीब ही आप ही दस रहे ने। अच्छा यार पालन लिसन। करो सर फैसला। अरे फैसले की बात नहीं, मेरे पास गेस्ट बैठे सर हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਹੋਗਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਓ 43, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। और यार अब या शेख, ايوه. we will talk about this later. I've got guests sitting over here. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆ والله هذا مجبوري. ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਚੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। السلام عليكم. انت عارف يا حبيبي كيف ما في معلومة يا حبيبي؟ فين؟ هذا مسلم النون. आगा माजिद साहब, आगा माजिद नहीं, आगा अली हैदर। आगा अली हैदर أيوة. साहब, मुस्लिम लीग नून दोस्त। ايوه يا حبيبي، اول تعارف بعد المعلوم هو. आप वही पैसे उनको कटवा दें। 57 लाख रुपए वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं उनके अकाउंट में डलवा दें। आपने पहले ही बड़े देने ने. مالك مالك يا حبيبي مالك. مالك يا حبيبي. क्या बात गई है क्या हुआ? भाई महंगाई इन्नी है, हर शय वध गई है। अच्छा। ईमान है ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा। ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਧ ਗਈ। ओए ईमान ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਦੀ। हाँ 10,000 रुपए ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ओ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 5,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ। चल 15,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ओए होए ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ, मार्केट। ਪਹਿਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 15,000 ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਤ੍ਰਿਕੜਦਮ। ओए होए ਜੀ ਸਰ
ਜਸਟ 4 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਰ ਹਾਂ ਉਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ। ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਚਿਕਨ ਨਕ ਦਿਨ ਜੀ ਸਰ ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ कोड किस चीज का है? ਉਹ ਚਿਕਨ ਕਹਿੰਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ अच्छा ਹਾਂ ਚਿਕਨ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਿਕਨ ਨਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ओके ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ठीक है ਉਧਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ओहो ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿੰਗਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿਕਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ओके ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ हाँ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ अच्छा ਹਾਂ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਚਿਕਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ठीक है ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਘਿਓ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ हाँ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਆਈਏਗਾ ठीक है ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੁਸਕਾਇਆ ਘਰ ਗਿਆ हाँ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਿਲ ਗੇਟ ਤੇ बिल गेट से ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਗੇਟ ਤੇ ओके ਗੈਸ ਦਾ ਬਿਲ ਗੇਟ ਤੇ हाँ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਲ ਗੇਟ ਤੇ ओके ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਰ अच्छा ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੱਸਾਂ ਰੋਵਾਂ ਗਾਵਾਂ हाँ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ हाँ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ ओके ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਵਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਾਜ਼ ਚ ਬਿੱਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 15,000 ਤੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਆ हाँ ਆ ਬਿੱਲ ਤੂੰ ਤਾਰਨੇ ਨੇ उतारने हैं ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ठीक है ਤਾਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ अच्छा ਅਰੇ ਜੀ ਤਾਰਨੇ ਸਨ ਮੈਂ ओके ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਿੱਲ ਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਤਰ ਰਹੇ ਨੇ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੋਤੇ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਗਾ ਤਾਲਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ नहीं है ਆਗਾ ਤਾਲਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹਾਂ अच्छा ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਫਨਕਾਰ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ जी ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ अरे वो नहीं है ਇਹ ਤੇ ਆਗਾ आगा अली हैदर साहब है ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ यस 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ कंटेंट टेस्ट ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣੇ ਹੁੰਦੇ अच्छा ਮੈਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ कौन ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸੀ हाँ हाँ ਜੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਲੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਆਇੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵਾਹ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਰਹਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹੈ लेगेसी हो ਸੌਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਹਾਜੀ ਨੇ ਮਾਡਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ अच्छा ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ अच्छा ਅਗਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹਾਂ पाकिस्तान में जहर ही रुझान नहीं है अच्छा देखो ना दुनिया पैसे कमा रही है हाँ। और मैं हूं बना रहे पुष्पा भाजन एक फोटो फ्रेश दे दियो ताकि दोस्तों ने मैं दस सका भी हाले तक भाजन उन्होंने साड़ी दोस्ती ਕਾਇਮ ਹੈ मैम कहना you have one selfish with you सेल्फी I'm sorry about that वेलकम बैक
जी रबानिया, या आपने कई म्यूजिक वीडियोस भी की हैं। हाँ जी। उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आगे फ्यूचर में आपको एक्टिंग करनी है? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैंने करनी एक्टिंग थी, तो म्यूज़िक वीडियो के थ्रू मैंने उसमें एक्ट किया तो मुझे पता चल गया कि अच्छा मैं कैमरे के सामने कैसे लगती हूँ। जो फर्स्ट मैंने की थी हसीब के साथ महरम, फिर मेरी सेकंड हुई बेवफाइयाँ सिप्तेन के साथ, अभी मेरी थर्ड आ रही है फारिस शफी के साथ। तो बस अभी लाइक आई एम सारा कुछ मैं कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि मैं अपने आप को देख सकूँ। आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ आगे ड्रामास के लिए, फिल्म्स के लिए अपने आप को बस मेरे आपको ड्रामों का है शौक? हाँ जी। ओके, और कौन है आपके फेवरेट एक्टर्स? मुझे फहद मुस्तफ़ा बहुत पसंद है। आजकल तो सबको है वो। हाँ, वो बहुत पसंद है। सजल बहुत अच्छी लगती है। सजल की एक्टिंग, हानिया की एक्टिंग बहुत अच्छी है। हानिया तो अच्छी है। अच्छा। सबा कमर इज माय फेवरेट। सबा अच्छा, कमर। सारों में से फाइनल सबा कमर सबा में। कमर। ठीक है, तो अगर लव आपको हर कहा पर्सनालिटी, वो इतनी ग्रेसफुल है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी जो एक्टिंग स्किल है, लव सबा कमर। और आपको ड्रामे में काम करने का मौका मिले तो किसके साथ करना चाहेंगी? फहद मुस्तफ़ा के साथ। फहद मुस्तफा के साथ? जी। ओए होए, फहद अगर मैं हूँ साथ तो हीरो के रोल में वो विलन नहीं, एक कड़ा होने लगा है वैसे ही है तुम्हारी हीरो फहद विजुअलाइजेशन। मुस्तफ़ा ही। फिर मैं अबू के रोल च अगर जी वैसे आप भी देखते हैं कोई ड्रामे फिल्में वगैरह? फिल्में देखता है जी, ड्रामे तो इतने खास नहीं। कौन सी लास्ट फिल्म कोई जो आपको अच्छी लगी हो? लास्ट मैंने देखी है जी, वो उसकी नाम बड़ा मुश्किल से था, वो नेटफ्लिक्स पे देखी है, तमिल थी फिल्म। पुष्पा पुष्पा तो नहीं थी? नहीं, पुष्पा नहीं, कोई और थी अगर साहब आप हॉकी भी खेलते थे पहले? जी। एचसन में जब मैं था तो हॉकी खेलता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने 86 में पाकिस्तान जूनियर्स खेली, ओए होए। और फिर मैंने 87 में रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को इन स्विमिंग इंडिया में। मैं तब एचसन में ही था। ओके, मैं 2 नेशनल उसमें रहा हूँ जी, स्विमिंग में भी और स्विमिंग हॉकी टीम में भी भी और हॉकी टीम में हॉकी भी में रहे भी, हैं। yeah। तो अब सर कोई शौक कौन सा वाला रह गया बाकी इनमें से? स्विमिंग अब तो इतना टाइम नहीं होता जी, कोई गेम ऐसी कर सकें तो बहुत कम। अब तो सिर्फ सुबह वॉक ही करते हैं और तो कोई काम नहीं करते। अच्छा, गेम्स तो ओके। बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीला तैयब है। मेरा सवाल मैम से है, आप यंग गर्ल्स को क्या मशवरा देंगे जो इस फील्ड में आना चाहती हैं? जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप आना चाहते हो इस फील्ड में, बट आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कंपटीशन बहुत है इस फील्ड में। तो व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग योर सेल्फ, आपको होगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, आप तभी वो काम कर सकोगे, आप तभी वो शूट्स में आ सकोगे। अगर आपको ये होगा ना कि ओ ये मेरे से बेटर है, ये मेरे से बेटर है, ये अच्छा कर रही है, मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, फिर आप नहीं कर सकोगे। स्टार्ट लाइक बिलीविंग योर सेल्फ, अपने आप को मैनिफेस्ट करो आप मॉडल हो। जब तक आप अपने आप को ये नहीं कहोगे ना कि वो आप मॉडल हो, आप नहीं बनोगे कभी भी। मगर आप मैनिफेस्ट करने, मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैं तो बचपन से अपने आप को मैनिफेस्ट करती हुई आई हूँ। क्या मैनिफेस्ट करती है? बस मुझे बहुत शौक था बचपन से ना, बॉलीवुड मूवीज़ देख देख के, मामा के दुपट्टे पहन के, साड़ियाँ दुपट्टे से शीशे के सामने, और बस वो शौक था, बस कैमरे के सामने काम करने का शौक था। आई वांटेड टू वर्क इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो मॉडल, वो सब चीज़ें, मॉडलिंग करते करते आना शीशे के सामने, बस वो बचपन से एक शौक था अंदर। फिर मेहनत भी बहुत की उसके लिए, किसी से हेल्प लिए बगैर जितना भी काम किया खुद ही किया। नहीं, मगर मुझे इंटरेस्टिंग बात जो लग रही है कि मैनिफेस्ट तो ये भी बहुत अरसे से कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट किया? फवाद खान हूँ मैं मगर फवाद खान हूँ। आप गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि लगता गलत है। मैनिफेस्ट है या सही मैनिफेस्ट है? तो मैं क्या लगता हूँ आपको? लेकिन देखिए हीरो तो हैं वो, किसके? शो पे बैठे हुए हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, क्या आपके घर वाले आपको सियासत के बारे में मशवरा देते हैं या फिर नहीं? डिस्कस होती है सर घर में सियासत? 24 घंटे डिस्कस करते हैं, और जो सियासत है वो आपस में जब तक आप घर में डिस्कस ना करें तब तक वो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे से 2 बड़े भाई हैं, वो भी मेरे साथ सियासत में हैं, तो मैं उनसे 24 घंटे मशवरा लेता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई 1 महीने के बाद डेली मैं उनसे मशवरा लेता हूँ कि भाई आज के दिन में हमने क्या क्या करना है, आपने क्या करना है। तो हम जो भी करते हैं वो सारा डिस्कस करके करते हैं, मशवरा करके करते हैं। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है आपका आपस में डिस्कस करना। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समिया है। मेरा सवाल सर से है। सर, पाकिस्तान के जुदा सूरत हाल जो है, आपका क्या कहना है? क्या सियासत ऐसे होनी चाहिए जैसे हो रही है? पाकिस्तान की सिचुएशन तो बड़ी अच्छी है और इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 साल में मज़ीद बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला मुल्क जो है वो अब अच्छी राह पे चल पड़ा है। जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी सीएम काम कर रही हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा चेंज आएगी इस पाकिस्तान में। आपके लोगों का जो टेम्परामेंट है वो भी बेहतर होगा, और इंशाल्लाह ताला जो क्राइम रेट है हमारा, जो पिछले 5 साल में इतना बढ़ गया था, वो भी अब कुछ बेहतर हो गया है। जो रेट्स हैं सब्जी के, घी के, डॉलर के,
ये सारा कुछ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सही हो जाएगा और कम होगा इंशाल्लाह ताला। ये जो गवर्नमेंट है ये गरीबों की गवर्नमेंट है और इंशाल्लाह ताला उनके लिए जो कर रही है वो आपको खुद महसूस होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा विरक है और मेरा मैम से सवाल है कि कौन सा ऐसा एक काम है जो आपको लगता है कि अपनी लाइफ में ज़रूर करेंगी? एक्टिंग करनी है। इतना शौक है एक्टिंग का? ओए होए। क्योंकि मैंने जो भी अपनी लाइफ में काम किया है बहुत मैंने स्टेप बाय स्टेप करके किया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा एक्टिंग का होगा इंशाल्लाह। और आई वांटेड टू डू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फैशन ब्रांड्स के साथ, तो बस अभी लगी हुई हूँ, स्टार्ट ही है, तो जस्ट अ बिगनिंग, लेट्स सी इंशाल्लाह। इंटरनेशनल आप किसके साथ करना चाहेंगी? इंटरनेशनल मेरा बड़ा दिल है, फॉर एग्जांपल फैशन ब्रांड्स हो गए, वीरा वैंग हो गया, कोको शनेल हो गया, यू नो गुची वाले, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, मेबेलिन हो गया, मेकअप ब्रांड्स में से इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। आई वांटेड टू गेट फीचर्ड इन वोग। तो बस ये कुछ जिंदगी के गोल्स हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं जो बस। आपने भी तो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की थी। वो तो मैंने अपनी फूफी और फूफे को मिलाया था ना। वो थी फूफा दुबई था, फूफा पाकिस्तान थी, उनको सर आगा साहब, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप नहीं जवाब देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके इफ यू गिव द राइट आंसर यू गेट 5000 विद इट। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये भी आप लोगों की अपनी कॉल होगी। सो द कॉन्सेप्ट इज दैट यू हैव टू आंसर या यहाँ पे या वहां पे। कौन पहले खेलना चाहेगा? आप नबिया करें स्टार्ट। चलें जी नबिया। नबिया ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सजल अली, कुबरा खान और हानिया आमिर। सज्जल होंगी वो। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है HSY, नोमी अंसारी और मोहसिन नवीद रांझा। मोहसिन नवीद रांझा के साथ मैं सेल्फी लूंगी। स्माइल किनको देंगी? HSY को स्माइल दूंगी और नोमी अंसारी को मैं कहूंगी कि फ्लोर आ गया। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, 2 सीट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी पे किसी और को आप लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको लेके जाएंगी उनको आप चांद पे ही छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फरहान सईद और वहाज अली। फरहान सईद चांद पे रह गए हैं। ठीक है, ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ ले जाइए। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगी और रीजन भी बतानी है आपने। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजल रहमान, जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब मुराद अली शाह। जो फर्स्ट आपने बताया मौलाना फजल रहमान को। मौलाना फजल रहमान साहब टाइटैनिक पे, कोई खास वजह? बस ऐसे ही मुझे बड़े मजे की इनकी पर्सनालिटी लगती है। मौलाना फजल रहमान साहब की पर्सनालिटी। ठीक है, ये बताइए, एक लॉन्ग फ्लाइट पे आप जा रही हैं, आगे 8-9 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है, यू विल डिसाइड कि कौन आपके साथ बैठेगा फॉर 8-9 आवर्स। किसको बैठाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है उर्वा हुसैन, अनुशा अब्बासी और मीरा सेठी। अनुशा अब्बासी होंगी वो। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है कैसर पिया, आगा अली हैदर साहब और फहद मुस्तफ़ा। मेरे ख्याल से फहद मुस्तफ़ा, ये नहीं हो सकता यहाँ पे। फहद मुस्तफ़ा नाराज हो जाना तो आपको किसकी नाराजगी का फर्क? मुझे लगता है ये नाराज हो जाते हैं मेरे से। अच्छा, आपने ज्यादती की है, मुझे कहना चाह रही थी तो आपने गलत बंदे को बीच में डाल दिया। गलत बंदे को वैसे अगर फहद मुस्तफ़ा ना होते और सिर्फ आगा साहब और कैसर पिया में मुकाबला हो तो फिर किसको देती लाइफ जैकेट? मैंने आपको कहा था, आपने गलत बंदे को डाल दिया। ओए आगा साहब आपकी बारी है। सर बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरोइन का कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सी अदाकारा करती? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, हानिया आमिर और हरीम फारूक। कुबरा खान होंगी वो। ठीक है सर, ये बताइए, आप भी लिफ्ट में एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, जनाब बिलाल यासीन साहब और मुश्तबा शुजा रहमान। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी जो है वो इमरान नज़ीर साहब के साथ। ख्वाजा इमरान नज़ीर। स्माइल किन को दे रहे हैं? स्माइल बिलाल यासीन साहब को। और फ्लोर आ गया मुश्तबा शुजा रहमान का। ठीक है सर, ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब
एहसन इकबाल साहब और जनाब इसहाक डार साहब। एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब हो गए वो। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब अली अमीन गंडापुर। फिरदौस आशिक अवान को। फिरदौस आशिक अवान होंगी वो, ठीक है सर। को लेके जाना है ना साथ? जी साथ लेके। आईनी को ले जाऊंगा। ठीक है सर, 3 लोगों की तकारीर टेलीविजन पे चल रही हैं। एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से जरा बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज रशीद साहब, मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? मरियम औरंगजेब। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? आज़मा बुखारी की सुन लेंगे। अज़मा बुखारी की सुन लेंगे और फिलहाल कमरे से बाहर जा रहे हैं परवेज रशीद साहब की बात। सर डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, बता दीजिए आगा साहब किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? एक तो आपकी अपनी है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज। मैं मरियम बीबी को दे दूंगा। ख़वातीन बहुत खुश हुई आपके जवाब से। आगा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।